Hello, dear students. A very good morning to all of you. I hope you all are very fine and taking precautions at your home. Today we are going to learn about the chapter number 8, Manushya Sinha Yoho Maitri, friendship between a man and a lion. This is a true story that happened in Saurashtra, has been presented in this chapter. You will like and enjoy this story that happened in the recent past in our region. यहाँ पर एक इंसान और सिंह की दोस्ती की बात की गई है और वो फ्रेंडशिप जो है उसे देखकर हमें ये तो फील होगा ही कि अगर एक एनिमल और इंसान के बीच में अच्छी दोस्ती हो सकती है तो इंसान इंसान के बीच में अच्छी दोस्ती क्यों नहीं हो सकती है ना डियर स्टूडेंट्स. सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर्स एक्सप्लेनेशन एंड ट्रांसलेशन. सौराष्ट्र प्रदेशे सताधार ग्रामस्य समीपे मोटिमोणपरी नामकः ग्रामः वर्तते. देयर इज अ विलेज नेम्ड मोटिमोणपरी नियर सताधार विलेज इन सौराष्ट्र. सौराष्ट्र में मोटिमोणपरी नाम का एक गांव है जो सताधार नाम के गांव के पास में ही था. कतिचित् वर्ष पूर्वे तस्मिन् ग्रामे मात्रावालः नामकः एकः कृषिवलः आसीत्. क्या कहते हैं कि मैनी ईयर्स अगो अ फार्मर नेम्ड मात्रावाला लिव्ड इन दिस विलेज. बहुत साल पहले एक फार्मर जिसका नाम था मात्रावाला वह इस गांव में रहता था. नद्याः तटे कृषिवाटिका आसीत्. मात्रावाला's farm was near the river bank. नद्याः तटे यानी कि रिवर बैंक. मात्रावालः प्रतिदिनं वाटिकायां वृक्षतले स्थित्वा नद्याः जलम अपश्यत. अब जो मात्रावाला था वह हर रोज़ अपने फार्म में एक ट्री के नीचे बैठकर रिवर का पानी देखता रहता था. मात्रावाला वुड सिट इन हिज फार्म अंडर अ ट्री एंड वॉच द रिवर वाटर एवरी डे. एकदा सः अपश्यत. एक दिन उसने देखा. वंस ही सॉ सिंहः स्वभार्यया सह नद्याः जलपानार्थम् आगच्छत्. अ लायन कमिंग विथ हिज वाइफ लायनेस टू ड्रिंक द रिवर वाटर. एक लायन जो था, एक सिंह जो था वो अपनी वाइफ के साथ रिवर का पानी पीने के लिए आया. नद्याः जले स्थितः मकरः सिंहभार्ययाः वधम् अकरोत्. द क्रोकोडाइल लिविंग इन द रिवर किल्ड द लायनेस. उस पानी में जो एक क्रोकोडाइल रहता था उसने लायनेस को मार डाला. सिंहः तस्याः रक्षणाय प्रयत्नम् अकरोत् किन्तु निष्फलः अभवत्. द लायन ट्राइड टू सेव हर बट वॉजंट सक्सेसफुल. उसने बहुत ट्राई किया बट वो सक्सेस हुआ नहीं. दुखितः सिंहः नद्याः तटे अतिष्ठत्. अब वह जो सैड लायन था वह नदी के किनारे पर वहीं पर खड़ा रहा. द सैड लायन स्टेड ऑन द रिवर बैंक. चतुर्णां दिनानाम् अनन्तरं यदा मकरः नद्याः तटसमीपम् आगच्छत् तदा सिंहः शीघ्रतया आक्रमणम् अकरोत्. अब 4 दिन के बाद जब वो क्रोकोडाइल नदी के किनारे पर आया तब उसने सीधा ही उसके ऊपर अटैक किया. 4 days later when the crocodile came near the river bank the lion attacked it quickly यानी कि सडनली. उसने उसके ऊपर अचानक से अटैक किया, हमला किया. तयोः मध्ये घोर युद्धम अभवत्. उन दोनों के बीच में बहुत ही बड़ा युद्ध हुआ. There was a fierce battle between the two. किंतु सिंहः मकरस्य वधम् अकरोत् किंतु सः स्वयमपि क्षतिग्रस्तः भूत्वा तत्रैव अपतत्. Finally, the lion killed the crocodile, but he himself was wounded and fell down there itself. उसने क्रोकोडाइल को मार तो डाला बट वो खुद भी इंजर्ड हुआ और वहीं पर गिर गया, पड़ा रहा वहीं पर. मात्रावाला दूरतः एतत् अपश्यत्. मात्रावाला was looking at all this from far away. उसने दूर से ये सब चीज़ें वह देख रहा था.
उसने देखा था। सः क्षतिग्रस्त सिंहस्य सहायतार्थं तत्र अगच्छत्। ही केम देयर टू हेल्प द वाउंडेड लायन। वह उस जो क्षतिग्रस्त सिंह था उसकी हेल्प के लिए वहाँ पर आ गया। ही ब्रॉट मेडिसिन्स एंड ट्रीटेड द लायन। औषधानि आनीय सह सिंहस्य शुश्रूषाम् अकरत्। वह बहुत सारी मेडिसिन्स और वो सब चीज़ें लेकर आया और उसको उसने ट्रीट किया। कतिचित् दिनानन्तरं सिंहः स्वस्थः अभवत् तथा च तस्य मित्रम् अभवत्। अब आफ्टर अ फ्यू डेज द लायन बिकम ऑल राइट एंड बिकेम हिज फ्रेंड ड्यू टू द ट्रीटमेंट। कुछ दिनों के बाद अब लायन ठीक हो गया और वो उसका फ्रेंड भी, बहुत अच्छा फ्रेंड भी बन गया। तदनन्तरं सः एव सिंहः प्रतिदिनं मात्रावालस्य गृहे तस्य समीपं न्यवसत्। देन दैट लायन स्टार्टेड लिविंग नियर मात्रावाला इन हीज हाउस। उसके घर में उसके साथ वह रहने लगा। सः मात्रावालेन सह सर्वत्र भ्रमणम अकरोत्। वह मात्रावाले के साथ सब जगह घूमता भी था। ही वुड गो एवरीवेयर विथ मात्रावाला एंड गार्डेड मात्रावालाज होम एंड फील्ड। सह मात्रावाले सह तस्य गृहं क्षेत्रं च अरक्षत्। उसका गृह और क्षेत्र की वह रक्षा भी करता था। मनुष्य सिंहयोः एषा अद्वितीया मैत्री कतिचित् वर्षपर्यन्तनं प्राचलत्। This unique friendship between man and lion went on for quite a few years. बहुत सालों तक ये दोस्ती की चर्चा चल रही थी। मात्रावालस्य निधनकाले दुःखितः सिंहः श्मशानयात्रायाम् अपि अगच्छत्। At the time of Matrawala's death, the saddened lion joined the funeral procession. Also, उसकी डेथ में भी, उसके बाद उसकी अंतिम विधि में भी वह वहाँ पर ही उन लोगों को ज्वाइन करके खड़ा रहा था। श्मशानतः एव सः वनम अगच्छत्। अब श्मशान से ही वेंट अवे इनटू द फॉरेस्ट फ्रॉम द सेमेट्री इटसेल्फ। फिर वह अपने आप ही वहाँ से सीधा जंगल में चला गया। तदनन्तरं कोऽपि जनः तं सिंहं न अपश्यत्। देयर आफ्टर नो मैन सॉ द लायन अगेन। किसी ने फिर से उस सिंह को देखा नहीं। अद्यापि जनाः एतस्य सत्यप्रसङ्गस्य विस्मरणं कर्तुं न शक्नुवन्ति। इवन टुडे पीपल आर नॉट एबल टू फॉरगेट दिस ट्रू स्टोरी। आज भी लोग इस स्टोरी को भूल सकते नहीं है। तो ये स्टोरी हमने पढ़ी, हमें बहुत अच्छी भी लगी और इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग को समझ में आ गया होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू राइट द ट्रांसलेशन ऑफ दिस चैप्टर एंड चैप्टर के नीचे टिप्पणी है, वहाँ वर्ड मीनिंग्स है, वो भी आपको करने हैं। देन यू हैव टू डू द एक्सरसाइज विच इज़ गिवन बिलो द टिप्पणी। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। घर पे इसकी प्रैक्टिस करते रहना।